हाँ, so let's start with pandas. pandas मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि pandas और भी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे लाइब्रेरीज होती हैं, so we're going to do these libraries. ठीक है, so ये सबसे ज्यादा important लाइब्रेरी है. इसमें क्या होता है बात करते हैं. So let us start with pandas now. I want to learn everything in this, like data frames and how we filter the data. थोड़ा सा इसमें मेंशन कर देता हूँ, सॉर्ट द डेटा या फिर सर्च द डेटा, जो भी आप एक्सेल में करते हो, एंड देन इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम एक्सेल, टेक्स्ट फाइल, और भी हो सकता है, डेटाबेसेस भी हो सकते हैं. और क्या है इसमें, एंड आई लोकेशन मेथड्स, ये भी होते हैं कुछ, आई टेल यू. और और क्या हम कर सकते हैं डेटा के साथ, वॉट एवर. हाँ, जैसे अब डेटा रिमूव करना हो आपको, वॉट एवर वी हैव टू लर्न इन दिस, प्लीज शेयर, राइट? लाइक रिमूविंग द डेटा, आ जाओ, duplicates and cut, paste, everything. अभी सिर्फ यही है. पहले आप मुझे बताओ कि आपने इफ्स किए हैं, इफ्स में किसी को कोई डाउट है? नेस्टेड इफ, नॉर्मल इफ, सब क्लियर है? लूप्स आपने देखे थे? लूप्स देखे हैं हमने कि नहीं देखे हैं? नहीं देखा है? किसी ने भी नहीं देखा है लूप्स? ओके, सो अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन क्योंकि वो आप सेशंस देख लेना, ठीक है? तो देख लेना, बिकॉज ऐसे तो फिर आगे जाते जाएंगे आप क्या करोगे, कैसे इसको पॉपअप करोगे आप, दिस इज, मतलब ये टेंशन हो जाता है माइंड पे. सो म्यूट कर लो इसको, सिस्टम्स को म्यूट कर. अच्छा देखो, सबसे पहले क्या है कि हमने लूप स्टार्ट किए थे, और लूप्स का बेसिकली पर्पस ये होता है कि अगर आपको कोई भी चीज बार बार रिपीट करनी है, जैसे सपोज मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल कि आई वांट टू प्रिंट, लेट्स से नंबर्स, ठीक है? नंबर्स, लेट्स से मैं कहता हूँ 1 to 1000 आपको ये प्रिंट करना है, ठीक है? कैसे करेंगे? प्रिंट यूज कर सकते हैं, ये कमांड यूज कर सकते हैं, और फिर आपको कॉपी पेस्ट करेंगे, करेक्ट, इस तरह से. सो ऐसी चीजों के लिए हम मैनुअल काम नहीं करते, उसके लिए हमारे पास लूप्स हैं. बिकॉज ये 100 टाइम्स प्रिंट नहीं करूंगा मैं, ठीक है? 100 टाइम्स आपका कोड इतना बड़ा हो जाएगा. और ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत चीजें हो सकती हैं. सो जब आपको कोई रेपिटेटिव टास्क करना है, मतलब एक ही टास्क बार बार करना है, जैसे अब इसमें क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है. प्रिंट हर बार एक नई वैल्यू प्रिंट कर रहा है, लेकिन काम वही है, उसको प्रिंट ही करना है, ठीक है? तो ऐसी चीजों को हम लूप्स के थ्रू क्रिएट करते हैं, लूप्स के थ्रू हम इनको सॉल्व करते हैं. लूप्स मतलब कोई भी चीज आपको रिपीट करनी है, ठीक है? आप इस लूप को डिफाइन कर दोगे कि आपको 1 to लेट्स से 1000 टाइम चलना है या 100 टाइम चलना है, वो आपकी मर्जी है. तो एक ही लाइन में जब आप ये इंस्ट्रक्शन दे दोगे इसको, पाइथन को, ठीक है, वो इस लूप को हर बार जब भी रन करेगा, वो हर बार जो भी आपके लूप के अंदर चीज होगी, जो लाइंस आपने लिखी होंगी, चाहे वो 10 लाइन हो, 20 लाइन हो, वो उन्हें रिपीट करता रहेगा. जैसे ही नंबर आपका पहुंचा 101, ये क्या होगा, ये से बाहर आ जाएगा, ठीक है? आपको एग्जिट कर जाएगा. आपको इसको बताने की जरूरत नहीं होगी कि कैसे हम, कब हमें एग्जिट करना है. इसका काम है 100 टाइम्स इसको
रन करना है, क्योंकि आपने 100 टाइम्स बोला हुआ है। अगर बीच में आपके कोड ने कुछ दिक्कत की, कोई एरर आ गया, तो अलग बात है, फिर कोड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, और ये लूप्स है ना, ये आप किसी भी लैंग्वेज में जाओगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोडिंग में, कुछ भी आप करते हो, आपको देखो, आप देखोगे लूप सारे सेम ही है, उनका सिंटेक्स थोड़ा अलग अलग होता है। ठीक है, स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट, लेकिन कंसेप्ट वही है। तो ये सिर्फ आप पाइथन नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स ही कर रहे हो। तो हम क्या ऐसे करते हैं, देखो, फॉर आई इन रेंज, ये वर्ड है, ये लिखना है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। जैसे मैंने कहा 100, ठीक है, ये 1, ये देखो, दिस इज हाउ यू राइट इट। अब आप इसको समझो, ये लूप्स शुरू में बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत चीजों का हमें ध्यान रखना है एक साथ। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये फॉर आई क्या है। देखो, फॉर जो है, दिस इज अ लूप, ठीक है, फॉर लूप, इसको कहते हैं फॉर लूप। एक और लूप होता है वाइल लूप, वो हम बाद में करेंगे अभी। ठीक है, फॉर लूप आपको हर जगह मिल जाएगा। इवन मुझे जितना ध्यान है, सी लैंग्वेज जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है हमारी, उसमें भी मिल जाएगा। आई थिंक ये जावा में भी होगा। एक्सेल का जो विजुअल बेसिक है लैंग्वेज, उसमें तो होता ही होता है। ठीक है, तो फॉर वर्ड आपको लगाना है, केस सेंसिटिविटी ध्यान रखना है, फॉर स्मॉल लेटर्स में ही जाएगा, पाइथन का वर्ड है। ये है वेरिएबल, वेरिएबल आप सबको मालूम है, इसको आप आई लिखो, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इन, ये वीबी पाइथन का वर्ड है। रेंज, ये भी आपका पाइथन का वर्ड, रेंज कैपिटल में नहीं लिखना है, स्मॉल लिखना है। बेसिकली ये क्या है, 0, 100, 1, इसका मतलब ये है कि ये जो आप रेंज में लिख रहे हो, पहला वर्ड होता है इनिशियल वैल्यू, स्टार्ट वैल्यू। स्टार्ट कहां से करना है, अप टू वैल्यू कहां तक जाना है, और ये होता है इंक्रीमेंट, जिसको हम कहते हैं स्टेप। मतलब कि आपने उसे बोला लूप चलाओ, आपने क्या बोला है उसे अभी, लूप चलाओ। लूप कहां से कहां तक बोला है आपने उसको, तो आपने बोला है कि मुझे लूप चलाना है 0 से, 0 से कहां तक जाएगा, 99 तक, अप टू है। ठीक है, 100 एक्सक्लूड हो जाएगा, याद रखना इस बात को। और ये है इंक्रीमेंट, मतलब कि जब आप 0 to 99 जाओगे, तो 1 by 1 जाना है। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं तो क्या होगा, एक एक जंप करना शुरू कर देगा वो। मतलब आपको कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन कर ले कि लूप कैसे चलेगा, कितनी बार चलेगा, अगर आपने उसे बोला ये लूप चलेगा 99 टाइम्स, ठीक है, तो आपका आंसर गलत है, बिकॉज ये जंप करेगा, यानी कि 0 लेके चलेगा, उसके बाद सीधा कहां जाएगा, 2, यस, वेरी गुड, फिर जाएगा 4 एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली आपको वही 50 टाइम्स या जो भी है उसके हाफ चलेगा। और अगर मैं इसको कर दूं 10, कितने टाइम्स चलेगा, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। अच्छा देखें, चलो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, 10 टाइम्स कैसे चलेगा ये देखते हैं। 0, 0 आ गया, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 10, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 20, उसके बाद 30, एंड देन 40, देन 50, देन 60, 70, 80, एंड देन 90, उसके बाद खत्म। समझिए, तो क्योंकि 100 जैसी होगा वो उसको एग्जिट मार देगा, बिकॉज हमें 99 तक जाना था। तो ये अगर आप काउंटिंग करो, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, क्योंकि 0 बीच में आ गया तो 10 टाइम्स हो गया। सो ये आपका आंसर होगा कि ये लूप चलेगा 10 टाइम्स। ठीक है, तो ये जब भी आप लूप रन करते हो तो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है। अब आप इसको रन करके देखो, इसको प्रिंट करते हैं हम, इसको ऊपर करो, थोड़ा सा जगह बनाते हैं, ये देखो, दिस इज व्हाट यू हैव। ठीक है, तो ये होता है लूप। आपके पास पूरा कंट्रोल दिया गया है कि आपको लूप कैसे चलाना है। अब जैसे मैं कहता हूँ 0 to 10 चलाना है, अब क्या होगा बताओ, कितनी बार चलेगा लूप, यस, वेरी गुड, ये देखो 0, उसके बाद वो एग्जिट ही मार जाएगा, बिकॉज आपने बोला गैप होना चाहिए 10 का, समझे आप। तो ये लूप जो है, ये आप देखो वो क्या कर रहा है, वो 1 by 1 ये प्रिंट करी जा रहा है। अगर यही चीज मुझे ऊपर करनी थी तो मुझे इसको 10 टाइम्स लिखना पड़ना था, लेकिन अभी क्या हुआ है, हमने उसको एक ही बार लिखा है। और ऐसी बात नहीं है, आप यहाँ पे और भी लाइंस लिख सकते हो, जैसे आप जितना मर्जी यहाँ पे कोड बनाते चलो, चाहे 500 लाइन लिख दो, वो 500 की 500 लाइंस हर बार रन होगी जब भी लूप आएगा, समझे आप। और दूसरी चीज हमने लूप में ये डिस्कस की थी कि ये जो स्टेप वैल्यू है, अगर ये 1 है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसे आप ऐसे, ये बाय डिफॉल्ट 1 ही होती है। ठीक है, तो ये मैं कभी नहीं लिखूंगा, ये देखो लूप चलेगा आपका।
अगर आपको स्टेप बढ़ाना है तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जीरो, ये भी हम लोग चाहें तो इसको हटा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, जीरो, स्टार्ट वैल्यू भी जीरो ही होती है, समझे आप। तो आपको सिर्फ ये देना होता है अप टू, ठीक है। तो आप फिर रन करो इसको, ये वैसे ही चलेगा, देखो ये देखो, ठीक है। तो कभी भी ऐसा लूप होगा तो अंडरस्टूड है, उसने क्या बोला है, स्टार्ट जीरो से होगा और इंक्रीमेंट क्या होगा, वन, ठीक है। आप सिर्फ ये बताओगे कहां तक जाना है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे मैं कहता हूँ मुझे 5 से स्टार्ट करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा इंक्रीमेंट 1 ही रखना है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। तो ये सारी चीजें देखिए, 5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा इस तरह से फॉर लूप हम यूज करते हैं। क्लियर है सबको, ठीक है। उसके बाद हमने फिर क्या किया था कि इस लूप के अंदर एक और लूप आप चला सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो। मतलब लूप के अंदर लूप भी चल जाते हैं। जैसे आप देखो, मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैंने पेस्ट किया। अब यही लूप मैं एक दूसरे वेरिएबल से चला रहा हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ 100 to 105, ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रिंट। अब आप बताओ ये कैसे चलेगा, ये आपको समझना है। इसको कहते हैं नेस्टेड लूप्स, लूप के अंदर लूप। आप चाहो तो एक और लूप इसके अंदर बना लो, ठीक है। मतलब मैं इसको कॉपी करके एक और लूप यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। वो मेरी मर्जी है। अच्छा, इससे पहले कि हम इस पे आए, मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपने देखा होगा, आप कह रहे हो हमने इफ सीखा है। देखो एक चीज का खास ख्याल रखना है, पाइथन में इंडेंटेशन बहुत मैटर करती है, ठीक है। ये जो स्पेसिंग हम दे रहे हैं, जैसे अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब क्या होगा बताओ, व्हाट विल हैपन। ये कोड अगर रन करेंगे तो क्या होगा, एरर क्यों आएगा, इसमें फंडामेंटली क्या गलत है, स्पेस नहीं है, ओके। इंडेंटेशन एरर, ठीक है। सो स्पेस आप चाहे एक रखो या दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हमें लूप्स में ये ध्यान रखना है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अगर मैं सपोज अब बताओ अब क्या होगा। अच्छा अब बताओ, अ, अब बताओ अब क्या होगा। हम्म, चलो देखते हैं रन करके। वैसे वो यहाँ पे एक वो दे रहा है, देखो ये हल्का सा, लेट्स सी, क्योंकि अब लूप का पार्ट नहीं है, तो एक बार रन करते हैं। इंडेंटेशन एरर दे रहा है, ठीक है। सो अच्छा, पर एक चीज है कि अब सपोज मान के चलो एक मिनट कि हम समझने के लिए कर रहे हैं, वैसे तो क्यों करेंगे कोई। लेट्स से मैंने ये लूप बना दिया, ठीक है। अब अ, मैं स्टिल ये चाहता हूं कि इस लूप में कुछ भी ना हो, ठीक है। मतलब ये लूप अपने आप कुछ भी ना करे, लेकिन उसके नीचे वाला जो कोड है मुझे ये चाहिए चाहिए। जैसे अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया तो इंडेंटेशन एरर दे रहा है। अब जैसे सपोज अगर मैं इसको कुछ कमेंट कर दूं, जिसके अंदर लाइन लिख दूं, जैसे आई, मैं इसको मतलब कमेंट कर देता हूँ ऐसे, अब एक्सेप्टेबल होगा ये। अगर मैं इसको हटा दूं फॉर एग्जाम्पल, अब देखो अब तो सेट है, राइट। आई की वैल्यू प्रिंट होगी, सबसे पहले आई की वैल्यू प्रिंट होगी कि 5, फिर वो प्रिंट करेगा 6, 7, 8, 9, करेक्ट। उसके बाद क्या होगा, लूप खत्म, लूप खत्म हो गया एवरीवन। फिर वो बाहर आ जाएगा, उससे एग्जिट कर देगा। एग्जिट करने से पहले वो देखेगा मुझे एक और काम करना है, प्रिंट है के, समझ गया। तो ये 100 आ जाएगा। कोई ऐसा तो नहीं है जो ये सोच रहा हो कि 5 के बाद 100 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 100 आएगा, क्योंकि ये लूप के बाहर लिखा हुआ है हमने, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो मुझे, ठीक है। क्योंकि ये सारा काम जो होता है पाइथन में लूप्स और इसमें, ये इंडेंटेशन पे चलता है। अब आपने जैसे ही यहाँ पे ये स्पेस दी है तो ये इसकी फैमिली का पार्ट बन गया। अब आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बोला है, जब आप सेशंस देखोगे दोबारा, वो कि जब तक लूप पूरा खत्म नहीं होगा वो चलता ही रहेगा।
फाइनली जब उसका काम हो गया तभी वो बाहर निकलेगा, समझे। तो ये जो के है ये हमने लूप से बाहर रखा हुआ है बिकॉज ये बिल्कुल फॉर के नीचे है, इसमें कोई स्पेस नहीं हमने दी हुई है, ठीक है। तो इसीलिए एक ही बार रन होगा, ये लूप का पार्ट नहीं है, ये आपको बहुत ध्यान से चीजें समझनी होंगी, ठीक है। अच्छा अगर मैं अब ऐसे कर दूं अब क्या होगा बताओ, लेट्स से मैं इनको सेम लाइन पे कर देता हूँ, अब बताओ क्या होगा, व्हाट विल हैपन। मतलब पहले 5 6 7 8 आएगा, ओके, बट ये तो सेम लग रहा है मुझे, एक ही उसमें देखो ये फॉर का ही पार्ट नहीं है प्रिंट के, ये फॉर का ही तो पार्ट है, ये लूप का ही पार्ट है, ये देखो, समझे आपके नहीं। आप प्रिंट आई के बाद वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा वो, क्योंकि आप ये देखो ना ये सेम ही है, ये यहाँ पे थोड़ी लिखा हुआ है, तो ये लूप का ही पार्ट हो गया, ठीक है। ये अलग बात है कि मैंने यहाँ पे स्पेस लिखा है, स्पेस आप हटा लो इन दोनों प्रिंट के बीच में, ऐसे कर लो, लो, ठीक है। पहले मैंने एंटर मारा हुआ जैसे, तो एंटर की वजह से हम कंफ्यूज हैं, ठीक है। सो इसीलिए ये सारी चीजें आपकी आपको क्लियर होनी चाहिए कि लूप जब चलेगा उसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये हमने किया था पहले। अच्छा अब नेस्टेड लूप्स का क्या है, नेस्टेड लूप्स में देखो ये तभी इंडेंटेशन का खास ख्याल रखा हमने, अगर आप यहाँ ध्यान से नोट करो तो इसमें क्या हो रहा है कि आपने सबसे बड़ा लूप पहले ये चलाया फॉर, ये वाला, ये है हमारा मेन लूप या आप इसको कह लो आउटर लूप। आउटर लूप, आउटर लूप जो होता है वो सबसे पहले प्रायोरिटी जो आपकी होगी पाइथन की वो होगी इनर लूप पे, तो दिस इज योर आउटर लूप। अब ये लूप चला, आई ने वैल्यू यहां से ली, आई जो वैल्यू है वो हमेशा यहां से लेगा, अदरवाइज आई अपने आप में कुछ नहीं है, समझे आप, जो आप पे लिखोगे वहीं से वैल्यू लेगा। तो आई ने वैल्यू ली 5 और प्रिंट कर दिया 5, क्योंकि ये तो प्रिंट होगा ही। उसके बाद क्या हुआ कि पॉइंटर आपका यहाँ आ गया, बिकॉज उसको नीचे ही आना है, बिकॉज ये पूरा का पूरा अगर आप नोट करो ये पूरा का पूरा एरिया ये किसका है, ये किसके अंदर आ रहा है, इस लूप के अंदर, फॉर आई की, ये इसका पार्ट है, समझे। तो ये पूरा का पूरा जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि इस फॉर के लिए ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, तो उसका काम है कि मैं पहले इसको रन करूं फिर इसको और उसके बाद मैं दोबारा ऊपर जाऊंगा और फिर मैं आई की वैल्यू क्या लूंगा 6, ठीक है, मतलब अगली बार के लिए फिर आई आपका 6 हो जाएगा, लूप फिर अंदर आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर जब वो जाएगा अगर वो ये देख रहा है कि ठीक है मैंने प्रिंट आई कर दिया, यहाँ पे ये मैंने प्रिंट कर दिया आई, ठीक है, अब प्रिंट तो मैंने कर दिया आई 5, अब लेकिन वो नीचे सेकंड लाइन को रन करने आया, अब वो देखेगा ये प्रिंट नहीं है, ये नॉर्मल कोई वो नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, वो देखेगा दिस इज अनदर लूप, ये एक और लूप दी हुई है यूजर ने, राइट, जो कि फॉर आई के आपने अंडर लिखी हुई है, तो ये बन जाता है इनर लूप। सबसे पहले इनर लूप आपके फिनिश होते हैं, उसके बाद फिर वो आगे जाके देखता है मुझे क्या करना है, ठीक है। तो ये इनर लूप है इसका, अब वो देखेगा कि जे को मुझे चलाना है, जे को कितनी बार चलाना है 100 to 104, राइट। तो अब वो अपना काम करेगा नॉर्मल जो उसको करना है, आपने जो भी उसे दिया है, तो 5 के बाद वो दे देगा 100, ऑब्वियसली अब 100 के बाद वो लूप खत्म नहीं होगा, फिर वो ऊपर जाएगा दोबारा, फिर वो देखेगा मुझे क्या करना है, अब मुझे 101 देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी वैल्यूज आती जाएंगी, जब आपका 104 आएगा हम क्या करेंगे, वो क्या करेगा लूप से बाहर आ जाएगा। अब लूप से बाहर आएगा तो देखो दो चीजें, या तो वो नीचे चला जाए खत्म कर दे, या फिर वो ऊपर जाएगा, राइट। वो डिपेंड करता है कि आप उस टाइम आई पे क्या वैल्यू लेके बैठे हो, हम आई में क्या वैल्यू लेके बैठे हैं अभी 5, उसको रन कहां तक होना है 9 तक, इसका मतलब अब इसको आगे और बढ़ना है, फिर दोबारा से फोर्स करेगा सिस्टम उसे कि आप वापस जाओ, आई अब आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, समझे आप। जैसे यहाँ 6 हुआ फिर वो नीचे आएगा, फिर वो देखेगा कि जे मेरे पास दोबारा से बैठा हुआ है, फिर वो जे पे दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा फिर से रिपीट होगा आई 6 के लिए यहाँ पे, फिर ऊपर जाएगा आई, फिर आई क्या हो जाएगा 7, फिर वो ये सारी की सारी वैल्यू जे की दोबारा से
रिपीट कर देगा। ठीक है, इस तरह से ये चलता जाएगा जब तक कि आई हमारे पास 9 नहीं होता। फाइनली 9 के बाद ये इसको प्रिंट करेगा दोबारा से और फिर सिस्टम एग्जिट मार देगा। तो आपके पास 5 6 7 8 9 आएगा और हर बार जब भी वो 5 से 6 जाएगा 6 से 7 ये आपके 100 101 102 103 104 प्रिंट होते जाएंगे। तो ये हम इस तरह से लूप्स में लूप्स लगाते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो। देखो ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें की। ठीक है, उसके बाद हमने जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी किए थे, जैसे सपोज सर आप लोग गेम वाला प्रोजेक्ट बनाया था ना, हाँ तो जैसे लिस्ट में जो आप 5 क्वेश्चन कौन से वाला क्वेश्चन वाला? जी सर, जो हमने क्वेश्चन वाले लिस्ट में बनाते थे ना, जो हमने 5 क्वेश्चन डाल रहे थे, करेक्ट हो करेक्ट हो। वो इसके लिए अभी इनको लिस्ट नहीं आता ना, मैं वैसे बता दूंगा आपको। अच्छा आप देखो, मैं आपको ये आपने कर लिया, ठीक है, मैं एक प्रोजेक्ट आपको दिखाता हूँ। इसमें हम एक प्रोजेक्ट करते हैं और फिर एक हम प्रोजेक्ट चैट जीपीटी से लेंगे। तो मैंने अभी कवर किया हुआ है वो क्या था, वो तो अब रिपीट कर रहा हूं मैं सभी के लिए। एंटर, सपोज आप कह रहे हो लेट अस क्रिएट अ गेम, ठीक है, गेस अ नंबर फॉर एग्जांपल, गेस अ नंबर, ठीक है, वी विल गिव द यूजर 3 अटेम्प्ट, ठीक है, टू गेस द नंबर। ठीक है, सो ये आपको करना है, समझ आ गया आपको? यूजर को 3 गेस देने हैं, आपको नंबर गेस करो। तो पहले हम अपना वेरिएबल बना लेते हैं गेस नंबर। नंबर क्या देना है, लेट्स से 55। ठीक है, ये नंबर दे दिया मैंने। अब यूजर को नहीं पता ऑब्वियसली ये, ठीक है। अब आपने बोला कि यूजर से नंबर लो, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, इनपुट, करेक्ट, गेस योर नंबर। आपको पता है हम इसको इंटीजर में डालेंगे, ठीक है ना, बिकॉज ये टेक्स्ट कर देगा उसको, ये हमने बहुत बार देख लिया। और इसको स्टोर भी करेंगे कहीं, तो हमारी वेरिएबल्स इसलिए हम यूज करते हैं। सो लेट्स से मैं लिखता हूं यूजर गेस। समझ आ गया सबको? ठीक है, तो अब जब ये कोड चलेगा तो हमारा सिंपल ये प्लान है कि यूजर से हम वो नंबर ले लेंगे। देखो अभी सपोज मैं सिर्फ ये कर रहा हूं, प्रिंट प्रिंट यूजर गेस। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, एक ब्रैकेट और आएगा यहाँ पे, और ऊपर वाला मैं कोड कमेंट कर देता हूं। देखो अब इतना करके देखते हैं पहले। गेस योर नंबर आ गया, देखो मैंने कहा 300, उसने क्या किया, 300 प्रिंट कर दिया। क्लियर है सबको? अब ये 300 हमें करना क्या है, इस 300 को लेके जाना है और कहना है आर यू इक्वल टू दिस, राइट? अगर तो है तो वी विल सिंपली से योर नंबर इज करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, यू वॉन द प्राइस, जो भी है, और सिस्टम फिनिश। नंबर गेस हो गया, बात खत्म। अगर यूजर ने ये नंबर गलत दिया, जैसे अभी दिया है, तो हमें कुछ सिस्टम ये बनाना है कि दोबारा से ये इनपुट बॉक्स फिर चला जाए उसको, ये बताते हुए कि योर नंबर इज इनकरेक्ट। समझे? तो फिर ये आएगा आपका नंबर गलत है, गेस योर नंबर अगेन। आपने नेक्स्ट टाइम दे दिया 1, फिर गलत हो गया क्योंकि आप फिर कंपेयर करोगे इस 1 को इसके साथ, और ये वो बोलेगा ये इक्वल नहीं है। फिर आप एक यूजर को 3rd अटेम्प्ट भी दोगे। समझ गए? जब 3rd के बाद भी अगर वो गेस नहीं कर पाया तो फिर हम सीधा बोल देंगे कि गेम स्टॉप, यू हैव यूज्ड योर ऑल अटेम्प्ट्स। क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? अब अब आप ये बताओ कि ऐसी चीज, देखो एक चीज आप समझो, जब आप नए नए होते हैं तो सारी चीजें दिमाग में एक साथ नहीं आती हैं। अब सपोज जैसे मैंने, अब मुझे मिल गया है टास्क, सबसे पहले तो मैं ये कोशिश करूंगा कि पहले मैं सिर्फ एक ही इनपुट लेके इसको इसके साथ कंपेयर करके देखूं कि वो मैं कर सकता हूं कि नहीं, राइट? तो जैसे मैंने प्रिंट यूजर गेस, ये तो हमने अपने लिए लिखा था, इसको छोड़ दो। इसको प्रिंट करने से हमें कुछ नहीं करना है, यूजर को तो सिर्फ मतलब है कि उसने जीता कि नहीं। तो आप क्या करोगे, इफ लगा सकते हैं, राइट?
क्योंकि इफ ही लगाएंगे, यूजर का क्या गैस है और हमारा क्या गैस है, ये सेम है नंबर, समझ रहे हो कि नहीं? इस तरह से हम इफ लगा देंगे। इफ आपने, आप सबने बोला मुझे इफ आपने किए हुए, राइट? डबल इक्वल टू, जब आप वैल्यू कंपेयर करते हो तो ये इक्वल टू वो वाला नहीं, डबल इक्वल टू। तो क्या करेंगे यहाँ पे, यू हैव लेट्स से वॉन द गेम, थैंक यू, करेक्ट? ये हो गया, यही होगा ना। अब अगर नहीं है नंबर सही तो क्या करोगे, लेट्स से नंबर इज नॉट करेक्ट, करेक्ट, ठीक है? अब देखो, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, चीजें कैसे समझनी है आपने। देखो आपने गैस नंबर किया, लेट्स से 100, नंबर इज नॉट करेक्ट। इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछो, मैंने कहा 55, ये देखो, क्लियर है? अब ये प्रोग्राम एक बेसिक प्रोग्राम है, एक बार के लिए चलाना है तो सही है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस प्रोग्राम को 3 बार चलाना है, राइट? 3 बार हम गिव अप, तभी जाके फाइनली हम बोलेंगे भाई आपके अटेम्प्ट्स हो गए हैं खत्म। 3 बार कैसे चलाओगे? अब क्या करेंगे बताओ, इस कोड को कैसे फोर्स करोगे कि ये कोड बार बार चले? लूप क्या होता है? लूप क्या करता है? लूप का क्या काम है? लूप एक ही काम को रिपीट करता है। अगर हम यहां पे ये बोल दें कि ये सारा का सारा सिस्टम, ये आप चलाओ 3 बार, राइट? तो लूप अपने आप इस पूरे कोड को 3 बार चलाएगा, और जब भी वो 3 बार चलाएगा, एक्चुअली हम इसको लेंगे साथ में, बिकॉज इनपुट बॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये वाला, नहीं तो यूजर को इनपुट ही नहीं मिलेगी तो हम करेंगे क्या? तो ये 3 बार हमारा प्लान होगा कि अगर ये कोड फेल होता रहता है, मतलब गेस नंबर नहीं मिलता है, तो ये इनपुट 3 बार अपने आप आता है, राइट? अगर आपको लूप्स नहीं पता हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करते, आप इसी कोड को कॉपी करते और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देते, समझे? क्योंकि आप कहते कि अब ये हो गया, अब एक बार यूजर को और चांस देते, आप फिर शुरू कर दोगे, फिर यही कोड आप फिर प्रिंट करते, इस तरीके से, समझ रहे हो? अब एक बार हम ट्राई करके देखें, जैसे मैं इसका एक बार रन करता हूँ, मुझे नहीं पता ऐसे क्योंकि हम तो करते नहीं ऐसे कभी। 100, देखो आ गया ना, यस योर नंबर, ये देखो, समझे कि नहीं समझे? लेकिन ये इस तरह से कोड नहीं बनाए जाते हैं, राइट? बिकॉज अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी को 50 टाइम्स अटेम्प्ट दे रहे हो, 50 टाइम्स, 1000 टाइम्स, तो आप इसको कॉपी पेस्ट थोड़ी करते रहोगे 1000 टाइम्स, राइट? तो इसीलिए लूप्स और इफ जो होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको इनको सेट करना होता है एक साथ। इफ भी आप जब सीख रहे हो तो उनका कोई सिर्फ मतलब, आप जनरली जब लाइफ अपने प्रैक्टिकल्स पे काम करते हो तो इफ अकेले भी यूज नहीं होते, वो लूप्स के साथ ही चलते हैं, अकेले नॉर्मली बहुत कम होता है। जैसे अब ये मैंने बनाया, आप देखो, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये बहुत बेसिक कोड है, ये कोई भी बना देगा, इसकी रियल लाइफ में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से कि भाई एक गेस्ट नंबर ले लिया और खत्म हो गया, समझे आप? तो इफ और लूप्स हमारे साथ चलते हैं। अब इस पूरे कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ आपके लिए, मैं इसको, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब इसको लूप में कन्वर्ट करना है, बताओ कहां पे आप अपना लूप फिक्स करोगे? क्या किया जाए इसमें? आपके सामने सारा कुछ ये कोड पड़ा हुआ है, कहां से लूप स्टार्ट करें, कैसे करें? हम्म एक काम हाँ, रुको रुको, एक काम करो, ये मैं आपको कॉपी कर रहा हूँ, विदाउट सोल्यूशन, बाद में देखते हैं, सोल्यूशन खुद ही बना देंगे, देखते हैं, चलो।
ओके, स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या बोल रहा है वो? यू विल क्रिएट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द इनपुट फॉर मल्टीपल स्टूडेंट्स, store their data, calculates total and average, assign the grade, display the results. ओके, डिटेल में देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या दे रहा है वो ये कह रहा है, देखो यूजर को आप बोलो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके, उसने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट है 2, ये आपके प्रोग्राम में जाएगा। देन फॉर ईच स्टूडेंट उनका नाम बताओ और उनके मार्क्स बताओ। अच्छा प्रोजेक्ट है, यानी सपोज आपने बोला कि 2 स्टूडेंट्स हैं, तो पहले का वो आपको बोलेगा नाम बताओ, फिर उसके स्कोर्स बताओ, ठीक है। अब इतने में फिर फिनिश नहीं हुआ, फिर अगला स्टूडेंट का आपका नाम आ गया। अब आपको क्या करना है, स्टोर, इसमें लिस्ट आ गया ना, एक्चुअली लिस्ट आपने अभी देखी नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। आई चल, पर तो वैसे हम उसको भी उससे भी सकते थे। चलो, नंबर गेसिंग गेम, you will create a game where computer has fixed number, user has limited chances, हाँ ये करते हैं, 5 attempts, after each guess tell the user too high too low, if guessed correctly win, if attempt finish lose। okay, so basically हम ये गेम बना सकते हैं। इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ। तो इसमें ना आपको करना क्या है कि ओके, तो आपने जो भी कोड बनाया है आप उसी को बेशक मॉडिफाई कर लो, आपकी मर्जी है। प्लान अब ये है कि आप उसको 5 अटेम्प्ट्स दो, ठीक है, 5 अटेम्प्ट्स। अब जैसे मेरे पास इनपुट आया, मुझे बोला टेल मी द नंबर, मैंने कहा दिस इज द नंबर, ठीक है। अब आप पहले तो इसे बताओगे, अगर तो ये नंबर सही है फिर तो इमीडिएटली ब्रेक, फिर तो कुछ करना ही नहीं है, खत्म हो गया। लेट्स से ये नहीं हुआ, अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे उसको ये बताएंगे कि दिस इज अ रॉन्ग अटेम्प्ट, ट्राई अगेन, ठीक है। तो फिर क्योंकि आप टोटल कितने अटेम्प्ट दे रहे हो उसे 5, तो जब आप उसे यहां बोलोगे वो आप अपने हिसाब से सेट करो कि दिस इज रॉन्ग, ठीक है। यहां पर हम एक और चीज बोलेंगे उसे, रॉन्ग के साथ साथ नाउ ओनली 4 अटेम्प्ट्स लेफ्ट, ये भी इंफॉर्मेशन जाएगी उसको, तो वो आप प्रिंट से कर सकते हैं। ऑटोमेटिक करना है लेकिन, बिकॉज फिर वो 4-3 भी होगा। तो हम उसे ये बोलेंगे रॉन्ग नंबर, ओनली 4 अटेम्प्ट्स लेफ्ट, और इमीडिएटली फिर दोबारा से उससे नया नंबर ले लेंगे। अब उसने नेक्स्ट फिर दोबारा से लूप चल जाएगा, लेट्स से उसने डाल दिया 100, ठीक है, अगेन रॉन्ग नंबर, कितने अटेम्प्ट्स रह गए 3, फिर गया, कितने रह गए 2। तो फाइनली अगर वो नहीं क्रैक कर पाया तो जब ये 0 हो जाएगा तो वी विल सिंपली एग्जिट, तब जाके कोड आपका खत्म होगा। मतलब 5 अटेम्प्ट्स आपको देने देने सब, ठीक है। तो जो आपने कोड बनाया उसी को मॉडिफाई करो, देखते हैं कैसे करते हो आप, ठीक है। और ये वाला जो है टू हाई ये छोड़ दो आप, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। सो इसको करो कोड तो आपके पास हो गई, दिस इज फॉर योर रेफरेंस। हाँ जी बोलो, चले आगे, कराऊं सॉल्व? कैसे कर रहे हो, क्या कोई आइडिया तो होगा आपके माइंड में, कहाँ फंस रहे हो? हो गया आपका, क्लियर हो गया ना? आपका भी हो गया डन? आप लोगों को हो कि नहीं?
देखो यहाँ देखो, अब स्क्रीन पे देखो। अच्छा यहाँ देखो अब सारे, इसको मैं करता हूँ कमेंट, करो फिर देख लो, फिर आगे बढ़ना है, एक तो और करना है प्रोजेक्ट, देन यू कैन लीव। कहाँ गया हमारा? अच्छा सो ये कोड था हमारा, राइट? तो पहले आपने क्या किया था इसमें, टैब प्रेस करते हैं, फॉर आई इन रेंज 0 to 3, यही था, और यहाँ पे आपने ब्रेक किया था, करेक्ट? ये कोड है आपका। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल एक काम कर रहे हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे अब, ठीक है? और ये लूप के अंदर जाएगा, आई थिंक ऐसे, ठीक है? ओके सो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ। वेरिएबल इसलिए तो यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला टोटल अटेम्प्ट्स कितने देने हैं, 5, ओके ठीक है, ये आ गया। अब नोट करो, ये लूप के अंदर नहीं लिखोगे आप, क्योंकि अगर आपने इसको लूप में लिखा तो हर बार जब लूप चलेगा ये इसको 5 ही करता रहेगा बार बार। ये सिर्फ इनिशियल वैल्यू लेके हम लूप से पहले हम इसको स्टार्ट करें कि भाई आपके पास 5 वैल्यू है, लेकिन अब हम नीचे जैसे कोड में जाएंगे सिचुएशन के हिसाब से इसको माइनस करते रहेंगे, ठीक है? देखो सिंपल सा पॉइंट है कि यूजर चाहे गेम जीते, सेकंड अटेम्प्ट में जीते, थर्ड अटेम्प्ट में जीते, या फिर जीते ही ना, ये -1 होता रहना चाहिए, करेक्ट? क्योंकि अगर सपोज पहला अटेम्प्ट है, पहले अटेम्प्ट में उसने नंबर बोल दिया लेट्स से 70, ठीक है, नंबर गलत है फॉर एग्जांपल, तो नेचुरली ये -1 होगा, क्योंकि हम तो अपना काम कर रहे हैं ना, ठीक है? उसके बाद इसने फिर नंबर दे दिया 30 फॉर एग्जांपल, वो भी गलत है, तो ये फिर माइनस होगा, फिर ये 4 से 4 -1 हो जाएगा, ठीक है? और फिर फाइनली अगर उसने नंबर सही कर दिया, लेट्स से उसका नंबर आ गया जो भी हमें करवाना है, ठीक है, 100 है फॉर एग्जांपल हमारा नंबर, तब हमें सीधा उसको बोलना है कि यू हैव वॉन द गेम, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेफ्ट वो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? बिकॉज अगर वो जीत गया तो जीत गया। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेफ्ट हम लोग इसमें करेंगे मेरे हिसाब से अभी के लिए, क्योंकि यहीं पर आप बोल रहे हो कि नंबर इज नॉट करेक्ट, ठीक है? अगर हो सकता है मैं गलत हूं तो फिर देख लेंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि योर नंबर इज इनकरेक्ट, यू हैव या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेफ्ट नाउ कोलन, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, टोटल अटेम्प्ट -1। क्लियर है सबको? आपने एक में डाल दिया। हाँ, इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। देखो ये 5 जो है ये यहाँ पे क्या होगा, 5 -1, तो उसको क्या दिखेगा 4, ठीक है? वेरिएबल का यही फायदा होता है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से इसको हम 5 कर देते हैं, और बाकी तो मुझे लग नहीं रहा कुछ, राइट? गेस्ट नंबर उसने ले लिया। हाँ यस, वही मैं देख रहा था, कुछ ये रेड सा क्या आ रहा है, गेस्ट नंबर यहाँ पे रख लेते हैं। तो आपने किया क्या? कुछ भी नहीं किया आपने, बेसिकली कुछ सेकंड्स में ये हो जाता है। ये गेस्ट नंबर है 100 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है एवरीवन? सब कोड को रन करते हैं, अगर नहीं समझ आया तो पूछ लेना, ठीक है? नहीं तो फिर लॉस किसका है? आपका लॉस है। मैंने किया 100, ठीक है? लो जी, यू हैव वॉन द गेम, थैंक यू। क्लियर हो गया ना? सर वो आप वो क्या लगाते थे सर, मैं भूल गया सर, जिसमें वो नीचे आता है नंबर लिखने के लिए, साइड की जगह आई इनपुट, स्लैश। अच्छा वो नेक्स्ट लाइन पे स्लैश है, हाँ वो आप कर सकते हो स्लैश है। अच्छा चलो अब एक बार फिर टेस्ट करते हैं। अब मैं नंबर क्या डालूंगा, 22, ये देखो सही चल रहा है। जी सर। फिर उसने बोला नंबर बताओ, ये देखो अब ये क्या हुआ, ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्या गड़बड़ हो रही है इसमें? देखो ध्यान से अब बात को समझो, समझना बड़ा जरूरी है। देखो आपने बोला ये वेरिएबल एक चलेगा, और ये जब भी
नंबर इनकरेक्ट होगा हम उसको यहाँ पे -1 करते रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब भी ये चला उसने नंबर गलत दिया तो आपको पता है कि वो यहाँ नहीं जाएगा, राइट। नंबर गलत है तो एल्स में आ जाएगा सीधा। एल्स में आया, उसने कहा नंबर इज इनकरेक्ट और ये उसने कर दिया 5 -1, करेक्ट, जो कि होता है 4। आपको यहाँ पे आपका 4 मिल गया, करेक्ट। अब आप ये देखो, अब लूप क्या करेगा, दोबारा वापस ऊपर जाएगा, आपको दूसरा इनपुट बॉक्स एक चांस और देगा। अब आपने फिर गलत नंबर एंटर कर दिया 50, ठीक है। फिर इफ फेल हो गया, आप फिर एल्स में आ गए। जब आप एल्स में आए उसने फिर बोला नंबर इज इनकरेक्ट। यहां पे उस टाइम टोटल अटेम्प्ट क्या होगा ये बताओ। 5 होगा, क्योंकि टोटल अटेम्प्ट हम कहीं स्टोर नहीं कर रहे। जो ये 4 हमने चेंज किया था, ये 4 हमने टोटल अटेम्प्ट में दोबारा नहीं भेजा। ये तो ऐसा होगा कि आपने बोला 4 -1 जी है, बताओ क्या होता है, ठीक है। प्रोग्राम ने आपको बता दिया 3 होता है। अब ये 3 एक्चुअल में मुझे कहीं स्टोर करना पड़ेगा, ताकि जब नेक्स्ट टाइम -1 हो तो ये फिर 3 से -1, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। हाँ, वेरिएबल्स में स्टोर करोगे तो या तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि जो मेरा टोटल अटेम्प्ट है उसको जब आप -1 करो उसी टाइम उसमें स्टोर कर लो। अब -1 नहीं करना, समझ आया। ये है सबसे बड़ा पावरफुल लाइन, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम अब जो 5 यहाँ पे आएगा, 5 -1 क्या हो जाएगा, वो जा कहाँ रहा है, वो जा किस में रहा है दोबारा से, इसमें वेरिएबल में। और आपको पता है वेरिएबल्स में एक बार जो चीज स्टोर हो जाए जब तक प्रोग्राम चल रहा स्टोर रहेगी। तो अब जब दोबारा कोड जाएगा और फिर यूजर ने गलत एंट्री की, राइट, अब यहाँ पे क्या मिलेगा उसे। अब ये क्योंकि आप पिछले वाले स्टेप में इसको 4 कर चुके हो, अब इस 5 का कोई लेना देना नहीं है बिकॉज ये लूप के बाहर है। अब जो रिसेंट वैल्यू टोटल अटेम्प्ट की होगी वो होगी 4, तो वो 4 -1 करके आपको क्या दे देगा, 3। अब ये 3 हम सिर्फ ये नहीं कह रहे ये 3 है, हम ये कह रहे हैं ये 3 किस में जाएगा, टोटल अटेम्प्ट में। अब टोटल अटेम्प्ट के पास वैल्यू 3 हो चुकी है। फिर जब आप गए ऊपर, फिर इफ फेल हुआ, इफ फेल हुआ फिर आप कहाँ गए, एल्स में। अब टोटल अटेम्प्ट क्या है, 3 में से 1 क्या है, समझे आप। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इसको आप देखो जरा एक बार रन करके। गेस नंबर, ये देखो अब सही चल रहा है। गुड। गेस नंबर, लेट्स से मैं फर्स्ट टाइम इन 12, 4 अटेम्प्ट्स बचे, ये देखो खत्म, ठीक है। सो इस तरह से आपको करना है। अच्छा, अब बिल्कुल थोड़ा हटके एक ये हो गया अटेम्प्ट वाले, हमने इसमें बहुत कुछ कर लिया। अब देखो एक और हम लास्ट प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। अब आपके साथ ही मैं हूं, मैं मतलब मैं भी, मुझे पता नहीं है क्या है, करना क्या है। देखो ये है प्रोजेक्ट, आप समझो इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप करना क्या है, ये कंसेप्ट, हम एक बिलिंग प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एक बिलिंग प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। जस्ट आपके वो शॉपिंग में भी जब आप मॉल्स में जाते हो, आपने देखा होगा वहां पे वो एंट्री लेते हैं आपसे सारी, वो ऐसे ही बने होते हैं प्रोग्राम सारे, राइट। देखो आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, बिलिंग प्रोग्राम। यूजर आपका आया, उसने बहुत सारे आइटम्स खरीद लिए, ठीक है, लेट्स से 2 आइटम 3 आइटम खरीद लिए। अब जितने उसने आइटम खरीदे हैं उतनी बार आप उस आइटम का प्राइस लोगे, तो इनपुट आएगा इसमें एंटर प्राइस। आपने बोला, मतलब आपने सबसे पहले बोला टोटल कितने आइटम्स हैं, आपने बोला, आप जो बैठे हो उस टाइम काम कर रहे हो, आपने बोला भाई इस बंदे ने 3 अलग अलग आइटम्स लिए हैं, ठीक है। अब प्रोग्राम क्या करेगा, वो आपको कहेगा एंटर बताओ, इसका प्राइस बताओ कितना है। आपने कहा इसका प्राइस है 100, ठीक है। फिर आपने कहा कितनी क्वांटिटी ली उसने, लेट्स से जी उसने एक ही क्वांटिटी ली है, उसकी एक ही चीज ली है, लेट्स से कोई शेविंग क्रीम ले ली, ठीक है। प्रोग्राम आपका अब कैलकुलेट क्या करेगा, टोटल बिल, ठीक है। टोटल बिल कैसे होगा,
दिस प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अगर जैसे मैंने 2 शेविंग क्रीम ली है तो बिल क्या बन जाएगा 200। तो अब जब वो 200 बनेगा, ठीक है, उसके बाद आप उसमें डिस्काउंट लगाओगे। डिस्काउंट आप कैसे देखोगे, उसके लिए आप कोई भी कंडीशन लगा लो, आपकी मर्जी है, बट ये आपको दे रहा है डिस्काउंट। कैसे लगेगा, वो बिलिंग पे लगेगा, कितना भाई शॉपिंग कर रहे हो आप उसी हिसाब से लगा देंगे, और क्या है। तो ये देखो, ये है डिस्काउंट। अगर टोटल बिल 5000 से ज्यादा है तो 20%। आप सिंपल एक काम रखो, अगर टोटल बिल लेट्स से 1000 से ज्यादा है तो आप उसको 5% डिस्काउंट दे दो, ठीक है। हम अब इसको भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, अदरवाइज जो है वही है, करेक्ट। तो आप यहाँ पे चेक कर लेना, ये डिस्काउंट में मैं लिख देता हूं, ये अगर टोटल 1000 से ज्यादा है तो गिव 5% डिस्काउंट। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अब इसका सपोज मैंने क्वांटिटी ली 20, ठीक है, लेट्स से मैंने पूरे साल का ले लिया, ठीक है। अब ये कितना बना 2000, करेक्ट। अब 2000 पे 5% ऑफ देना है आपको, कैसे दोगे, 2000 को प्रोग्राम में 5 डिवाइडेड बाय 100, या जो भी आपको करना है वो आप देख लो, चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है आप ले लो, ठीक है। तो मेरे पास जो डिस्काउंट आएगा वो इसमें से माइनस होके आपको एक फाइनली वैल्यू मिल जाएगी, लेट्स से 1800 मिल गई, मुझे नहीं पता, वैसे बता रहा हूँ। ये जो फाइनल 1800 आया ये फिर हम प्रिंट करवाएंगे कि योर बिल इज 1800, ठीक है। उसके बाद एक और चीज आपने और ध्यान में रखनी है, अभी सॉरी अभी ये प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद लूप आपको दोबारा से बोलेगा, क्योंकि आपने कितने एंटर किए थे प्राइस, कितने प्राइस नहीं सॉरी कितने आइटम्स लिए थे यूजर ने, 3। अभी तो आपने एक का बताया, अब एक और इनपुट आ गया। अब आपने देखा कि भी यूजर ने लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्रूट्स लिए हैं, ठीक है, कुछ भी लिया है, लेट्स से ऑरेंजेस लिए हैं, तो आपने कहा कि भाई प्राइस है ऑरेंज का 50 रुपीज, और क्वांटिटी है जो भी है 1 है 2 है उसमें नहीं जाना, हमने कुछ भी लिया, ठीक है, बिस्किट्स लिए फॉर एग्जाम्पल। अब ये 50 इंटू 1 50 हो जाएगा, और ये 50 डिस्काउंट की रेंज में नहीं आता, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है। ये 50 बैकग्राउंड में पुराने वाले 18 के साथ ऑब्वियसली ऐड होना चाहिए, हमें मतलब ऐसा प्लान करना है। एक और बार फिर आपका लूप चलेगा लास्ट टाइम, बिकॉज 2 बार चल चुका है, फिर वो कहेगा अब बताओ अगला प्राइस क्या है, फिर आपने बोल दिया मेरा अगला प्राइस है लेट्स से 200 रुपीज, क्वांटिटी कितनी है लेट्स से 2, टोटल हो गया 400। 400 डिस्काउंट में नहीं आता है, आता होगा तो ठीक है। फाइनली ये इस तरह से प्लस होके प्रोग्राम में फिर एक लास्ट आंसर आना चाहिए कि टोटल बिल आफ्टर डिस्काउंट इज दिस। समझ गए, ये है प्रोग्राम, ये बनाना है आपको, ठीक है। तो आप ये करो, मतलब इसमें लूप तो लगेगा लगेगा, इनपुट बॉक्स भी आएगा। इनपुट कितने आएंगे, 2 आएंगे। यस सर। इन आप ऐसे कर सकते हो, देखो मैं आपको थोड़ा हिंट, देखो मैंने कोड नहीं देखा है, मेरे को मत जाना, हो सकता है आप बाद में बोलोगे यार ये गड़बड़ होगी, ठीक है, ठीक है, चैट जीपीटी आल्सो, लेकिन आप जो भी करो ना वो देखना है कि आपको समझ आ रहा है। आपने बोला कि एक लूप चलाते हैं और आई इन, अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे बताओ क्या बताओगे आप, क्या लिखोगे, 3 क्यों लिखोगे, आपको नहीं पता मैंने कितना सामान लिया है, आपने बोला 003, ठीक है, मतलब 012 या 1 से स्टार्ट करोगे, 1 से 4, 1 से 4 सबको पता है ना, 1 2 3। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने ये लूप इस तरह से बनाया तो ये हमेशा 3 बार चलेगा। अगर बंदे ने 10 सामान लिए फिर आप क्या करोगे, फिर उसमें एन डाल देंगे और कुछ लेंगे कितने सामान लिए। हाँ अब ध्यान से सुनो, ये 4 ना वेरिएबल के थ्रू लो, वेरिएबल इसलिए यूज होते हैं, वेरिएबल हो गया x, ध्यान से समझ लो ये चीज शायद हमने कहीं नहीं किया, वन तो फिक्स है, आप उससे बोलो कि आप जाओगे x तक, ये x कहां से मिलेगा, ऊपर टॉप पे इनपुट में आप उससे बोलो हाउ मेनी आइटम्स,
यूजर हैज परचेज्ड, समझ गए? इसको स्टोर कर लो एक्स में, जिसमें करना है सबसे पहले लूप में चलने से पहले यही आएगा। अब मैंने बोला 5, ये 5 यहाँ चला जाएगा, तो ये लूप कितनी बार चलेगा उसी हिसाब से, ठीक है? मतलब अगर मैं 5 बोल रहा हूँ तो 5 प्लस 1 कर देना, ठीक है? x प्लस 1 कर देना। इसके बाद अब आपको यहाँ पर कितने इनपुट देने हैं, फॉलो चल रहा है आपका। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक और इनपुट दिया आपने, जैसे a b, इसमें क्या बोलोगे, एंटर राइट, ठीक है? क्या लिया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नहीं हम एंटर कर रहे हैं, सिर्फ प्राइस सामान लिखा मैंने, ये एप्पल है, इसका प्राइस क्या है, एंटर फॉन्ट, एक के बाद एक। यहाँ पे उसने एंटर किया जैसे 100, मतलब आपने एंटर किया 100, दूसरा इनपुट आ गया, फिर आपने कहा क्वांटिटी नहीं है 5, आपने यहाँ पे क्या किया, इसको a को मल्टीप्लाई कर दिया b से, ठीक है? आपके पास c आ गया, फिर क्या करोगे, if c is greater than जो भी लिखा है मैंने, जैसे 1000, तो क्या होगा, आप दोबारा इस c को कैलकुलेट कर लोगे, वो आप देखो डिस्काउंट लगा के, ठीक है? c इक्वल्स टू c समथिंग, मतलब जो भी इसका 15% है, 10% है, c फाइनल हो गया। अगर c ग्रेटर देन 1000 नहीं है तो कहां जाओगे, एल्स में c रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद ये जो c है, इसमें कुछ वैल्यू आ गई है, वो ऐसी रहेगी। अब आपको देखना है कि वो वैल्यू जो उसमें आ रही है उसको आगे की तरफ ऐड भी करेंगे, लूप सीधा कहाँ जाएगा, दोबारा है, ठीक है? फिर वो कहेगा अब अगेन एंटर डाला, अब आपने डाल दिया 400, आपने बोला 50 क्वांटिटी, मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होके जो भी नंबर आएगा वो चेक कर लेगा, उसमें से वो चीज माइनस कर देगा अगर वो एप्लीकेबल है, नहीं तो वो सीधा एल्स में चला जाएगा और वही वैल्यू रखेगा। अब यहाँ पे आपके पास सी नया आ जाएगा, पुराने वाला कहाँ गया, वो स्टोर करना पड़ेगा आपको कहीं, तो वो आपने देखना है। फॉर एग्जांपल पुरानी वैल्यू 1000 थी, अब सी इनके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो रहा है, तो पुराने वाले को लूज नहीं करना है, तो बेशक आप एक वेरिएबल और बना लो, वो वाला और अब नया वाला ऐड हो जाएगा। मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, आप करो अपना ट्राई। सो सबसे पहले है x, वेरिएबल कुछ और देते हैं, नंबर ऑफ, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको, नंबर ऑफ आइटम्स, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स, इनपुट हाउ मेनी आइटम्स यू हैव, ये कर दिया। उसके बाद लेट्स से उसने बोला 3 फॉर i इन रेंज 1 to नंबर ऑफ आइटम्स प्लस 1, ये अब आप सीधा आगे नहीं बढ़ोगे, आप उसको चेक करो, क्रॉस चेक करो कि भाई सही चल रहा है कि नहीं। अब देखो ये हो सकता है +1 यहाँ पे अलाउ ना हो, मुझे नहीं पता, अभी देख लेते हैं एक बार। वो रेट सा दे रहा है उसको, चल रहा है, ठीक है। हाउ मेनी आइटम्स है 10, ये एरर आ रहा है, देखो ये क्या एरर है, टाइप एरर क्या है, कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर, ये कब आता है बताओ, हाँ इनपुट के साथ इंट, वेरी गुड, क्योंकि इनपुट टेक्स्ट में नंबर दे रहा है तो आप इंटीजर डालो उसको, बिकॉज वो ऐड नहीं कर पाएगा, ठीक है? ये मैंने आपको जानबूझ के उस टाइम बोला नहीं था। हाउ मेनी आइटम्स आई हैव 3, लो जी चल पड़ा लो, मतलब ये उसने कैप्चर कर लिया यहाँ से, अप टू 4 चला रहा है वो। तो आप सबसे पहला हमारा इनपुट है ए, मैं ए बी सी लिख रहा हूं बट नाम थोड़ा बढ़िया देंगे हम हमेशा, एंटर प्राइस, हाँ यहाँ पे इंटीजर होगा क्योंकि मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम नीचे, तो फिर वो फिर दिक्कत देगा हमें, एंटर प्राइस, ठीक है? उसके बाद बी में क्या ले लेंगे, या इनफैक्ट इसको पी रख लेते हैं, ये बढ़िया रहेगा, प्राइस,
ये क्या हो गया, क्वांटिटी, एंटर क्वांटिटी। ठीक है, अब इन दोनों से दोनों इनपुट बैक टू बैक उसको यूजर से ले लेंगे और यहाँ पे अब आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। मैं पहले टोटल एक वेरिएबल बना रहा हूँ, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, मैं डायरेक्ट इफ में प्राइस इंटू क्वांटिटी नहीं कंपेयर करूंगा, पहले मैं टोटल एक वेरिएबल बनाऊंगा। अब मैं टोटल ग्रेटर देन 200, तो क्या करना है, डिस्काउंट देना है। कितना डिस्काउंट देना है, 10% लेट्स से। ठीक है, तो टोटल तो आपके पास आ चुका है। तो अब तरीके बहुत सारे हैं, या तो आप एक काम करो, एक वेरिएबल ले लो डिस्काउंट इक्वल्स टू टोटल मल्टीप्लाई बाय 0.10, 10% सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। फाइनली टोटल जो था ऊपर 200, उसमें से डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा। मानते हो सब? अच्छा, अब अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या आप क्या करोगे, मतलब अगर 200 रुपए से बिल ऊपर नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, करना ही नहीं कुछ। आप बेशक इसको छोड़ सकते हो, बट अभी देख लेते हैं। मैंने आपको हमेशा बोला है एल्स ऑप्शनल होता है, या फिर सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं टोटल इक्वल्स टू टोटल ही कर देता हूँ कि जी वही है। ठीक है, अच्छा, अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक बार हम रन करके देखते हैं। और ऊपर टोटल को, वेरिएबल को आप डिफाइन करो कि भाई आप 0 हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चलो एक बार देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स, 3। एंटर द प्राइस 100, देखो क्वांटिटी 2, देखो चल रहा है। एंटर द प्राइस 200, क्वांटिटी 2, एंटर द प्राइस 1000, क्वांटिटी 1। समझाया आपको? इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। फाइनली अब होना ये चाहिए था कि वो सारी वैल्यूज यहाँ पे ऐड हो जानी चाहिए थी। ठीक है, अब जब आप प्रोग्राम बना रहे हो तो क्योंकि आप टेस्टिंग कर रहे हो, आप ये कर सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे टोटल जो भी बन रहा है आप देखना चाहोगे भाई सही आ रहा है कि नहीं, तो आप प्रिंट करवा दो, टेस्टिंग तभी तो होगी। और यहाँ पे प्रिंट करा दो और अब चलो स्लो स्लो और देखो कि नंबर सही आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, फिर बाद में ऐड कर लेंगे। सर हमें यहाँ पे भी नहीं टोटल प्राइस इनटू क्वांटिटी प्रिंट, इसका भी प्रिंट है। नहीं, हाँ कर सकते हो, बट अगर मेरे पास यही सही आ जाता है तो मतलब वो पीछे से सही चल रहा होगा। तो अब देखो मैंने कहा हाउ मेनी आइटम्स आई हैव 3, ओके, एंटरप्राइज 100, क्वांटिटी कितनी 2, तो 200 आना चाहिए, राइट? देखो 200 आ गया, 1000, क्वांटिटी 1। अब इसका डिस्काउंट 10% कितना बनता है, इसमें से 100 माइनस होगा 900, ये देखो, समझा रहा है आपको? राइट, तो इस तरह से हमारी क्रॉस चेकिंग होगी। अब भाई अगर वैल्यू सही आ रही है तो ठीक है, अब सिर्फ ये करना है, क्योंकि देखो ये वैल्यूज आप नोट करो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले आपके पास ये नंबर आया 200 टोटल बिल, फिर कितना आया 900। आपके पास टोटल में पहले 200 था, फिर वही 200 खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, जगह किसने ले ली, 900। अब हमें ऐसा नहीं करना है, लेकिन हमें ये वैल्यूज फाइनल जो भी आ रही है, चाहे वो यहां से आ रही है चाहे वो यहां से आ रही है, इनको कहीं ना कहीं सेव करके चलना है ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए हम इनको यूज कर सकें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लान ये होगा, देखो या तो टोटल फाइनल यहां बन के आ रहा है या यहां बन के आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं कि फाइनल टोटल इक्वल्स टू टोटल, हमने इसको यहाँ स्टोर कर लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद यहां भी कर लिया, क्योंकि हमें नहीं पता वो देन में जाएगा या एल्स में जाएगा, लेकिन जब भी जाएगा फाइनल टोटल में वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लान ये है कि यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट टाइम उसने 1000 रुपए का सामान लिया, तो ये 900 बन के आ गया। ठीक है, क्योंकि वो फिर यहाँ तो जाएगा नहीं, बिकॉज नंबर 900 ग्रेटर देन 200 है, राइट? ये 900 आ गया डिस्काउंट के बाद।
ठीक है, ये मतलब ये 1000 है, तो डिस्काउंट मिल गया उसे। अब हमने क्या किया, फाइनल टोटल में ये वैल्यू रख ली, ठीक है। तो फाइनल टोटल हमारा अभी है 900, ठीक है। अब मैं भी आपकी तरह समझने की कोशिश कर रहा हूं। अब लेट्स से नेक्स्ट टाइम गए, अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टाइम हमारा बिल बना सिर्फ 100 का, तो वो एल्स में जाएगा, एल्स में जाके उसने कहा टोटल टोटल ये है विच इज 100, राइट। अब क्या होना चाहिए बताओ। अगर मैंने बोला फाइनल टोटल टोटल है, तो ये 900 खत्म हो जाएगा, बिकॉज वो उसको ओवरराइट कर देगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जो पुराना फाइनल टोटल है उसमें ये नया टोटल ऐड कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड। जैसे आप i इक्वल्स टू i+1 करते हो, ये देखो, इससे मेरे ख्याल से बात बन जाएगी, समझे आप। और ऊपर फाइनल टोटल स्टार्ट करते हुए 0 हो गया। अब देखो प्लान ये है, जो मैं समझ पा रहा हूं कि अगेन आपका 1000 रुपए का बिल बना, 1000 रुपया बिल बना, तो वो फटाफट यहाँ गया, उसने कहा डिस्काउंट देना है, आपके पास आ गया 900, ठीक है जी। अब फाइनल टोटल क्या है, वेरिएबल है ये, वैसे मत समझो इंग्लिश में। फाइनल टोटल क्या है, ये क्या है, ये वेरिएबल, इसमें क्या है अभी वैल्यू, जब फर्स्ट टाइम लूप रन हो रहा है 0, ऊपर अभी 0 तो लिखा था, 0 + 900 क्या हो गया 900, 900 किस में स्टोर हो रहा है, फाइनल टोटल। तो फाइनल टोटल हमारे पास क्या आ गया 900, ठीक है। अब हम फिर लूप चला, अब लूप की बिलिंग होगी फॉर एग्जांपल दोबारा से 1000 फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर वो यहाँ आ जाएगा, फिर 900 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होगा, 900 यस, ये हमने पहले स्टोर किया हुआ स्मार्टली, हाँ, नया 900 यहाँ आ गया, अभी का टोटल से मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ये टोटल हमने ले लिया। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, 4-5 बार करोगे फिर आपको वैसा नहीं लगेगा अरे बड़ा दिमाग लगाया, एक्चुअली इसमें कुछ नहीं है। एक बार देख लिया, 2 बार 4 बार, ये आप यूज ही करते रहोगे लूप्स में। अब आपके पास कितना हो गया एफटी, ये एफटी में चला गया ना टोटल 1800, तो हम स्टोर करते जा रहे हैं वैल्यू। अब फॉर एग्जाम्पल भाई नेक्स्ट टाइम लूप चला, उसका बिल बना 100, फेल हो जाएगा, कोड कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। टोटल क्या बना, टोटल क्या आया, अरे टोटल टोटल 100 जो अभी की वैल्यू है, ठीक है। अब ये नीचे गया, ये क्या है अभी तक, यस, ये कहेगा आजू, ये क्या है 100, क्या हो गया 1900, ये प्लान है, ठीक है। फिर 1900 हो गया, फाइनली भैया 1900 होने के बाद लूप खत्म हो जाएगा, और हम लोग, अब जब आप स्टडी करोगे ना ये चीजें, तो आप इसका स्नैपशॉट ले लो प्रिंट स्क्रीन करके इसका, ठीक है। अपने जैसे ये देखो, जब भी आप एक इसका प्रिंट ले लिया, प्रिंट लेके अपने जेब में वॉलेट में डाल लिया, कभी ट्रैवल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ये ड्राइंग्स देखो, इससे क्या होगा कि, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं आप अवेलेबल हो, रूट आपको ये रीड वीडियो सुनना हो, तो इससे भी आपको चीजें समझ आ जाएंगी। तो ये ऐसे ही नहीं मैं बनाता हूँ, आप इनके स्नैपशॉट्स भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे आप वर्ड खोलिए, वर्ड का इसमें स्नैपशॉट ले लो, वर्ड में ही रख लो, अगर आपको प्रिंट आउट नहीं लेने हैं, प्रिंट आउट नहीं है सर बहुत सारे हो जाएंगे, आप ऐसे रख लो, और उस डॉक्यूमेंट को आप अपने मोबाइल में सेव करके रखो, वैसे ही कभी जब आपका मूड हो कुछ, या आप थोड़ा सा ट्रैवल कर रहे हो, आप इनको खोल के देखो। तो फाइनली अब लूप के बारे में क्या लिखेंगे, योर बिलिंग इज, क्या लिखेंगे, यस फाइनल, समझे। चलो खत्म करते हैं इसको, अब एक बार रन करते हैं, स्टॉप एंड रीरन। तो जी 1002, देखो वो हमें ये नहीं बता रहा, जैसे आप पूछ रहे थे ना सर प्राइस बताना है कि नहीं, प्रिंट हटाओगे, अच्छा चलो ये भी अब देखो भाई, अब ये गड़बड़ हो गई, अब ये 1000 टाइम पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, यहाँ से इसको स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप 9 डे, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ, तो ये नहीं कि आप फंस जाओ, बोलो मैंने पहले भी बताया था स्टॉप होता है इसमें एक बटन 2 टाइम्स, ठीक है। एंटरप्राइज 1000, क्वांटिटी 2,
1800 कुछ का, मतलब 1900 जो भी है, इतना कुछ बिल होगा। उसके बाद 105, इसके पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखो, ये डिस्काउंट, ठीक है। चलो, थैंक यू। So डायरेक्ट यहाँ पर हाँ, सीधा आएगा बिकॉज आप सीधा करवा रहे हो ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आप, जैसे आप बोल रहे थे कि अगर सपोज आप चाहते हो कि भाई यूजर, कहीं मेरा कस्टमर ये ना बोले अरे आपने डिस्काउंट पूरा नहीं दिया, इसका क्या डिस्काउंट लगा है, तो आप इन प्रिंट को ऑन छोड़ो। फिर क्या होगा, जब भी 100 और 2 आप एंटर करोगे वो आपको बता देगा कि इस पे क्या डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो ठीक है, तो आप जाके देखना ये सब, ठीक है आज। ठीक है जी, मेरी साइड से आप फ्री हो।